तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के में तीन चीजें आपको बताई थी, क्यूब, क्यूबाइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम आपको बताएंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है। अब इसका फिगर देखते हैं। ये आपका एक लंब वृत्तीय शंकु, इसको कौन बोलते हैं इंग्लिश में, ये बन गया, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो किसका, सर्किल के शेप का होता है, ठीक है। इसे लंब वृत्तीय शंकु इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर इस सर्किल का सेंटर ही O है तो ये पार्ट हो जाएगा यहां से यहां तक, ये रेडियस कहलाएगा। और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी हाइट है, ठीक है। और इसमें एक हाइट ये होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट, SLANT, स्लैंट हाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसमें भी हम फार्मूले के निकालेंगे, जैसे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर कोई ये आपका कोन है तो इसके चारों तरफ की है, तो इसमें L। अब देखिए इसको राइट सर्कुलर तो कहते हैं, पहले 90 डिग्री का एंगल यहां काम कर, इसमें ये H हो गया, ये R हो गया। अगर ये निकालना हो तो पाइथागोरस के थ्योरम के द्वारा अगर हम L निकालें तो L क्या होगा, L स्क्वायर इजिकल टू H स्क्वायर प्लस R। L क्या है, स्लैंट हाइट, H क्या है इसकी हाइट, R क्या है इसका रेडियस। समझ में आया। और L निकालना हो तो अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फार्मूला आपका H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इन तीनों के साथ में अगर दो चीजें कोई मालूम है तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, तो L क्या थी, स्लैंट हाइट थी, इससे फार्मूले से हम L निकाल सकते हैं, या LH दिया हो तो R निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र, ये क्या होता है, पाई, इसका फार्मूला होता है पाई RL। R क्या है, रेडियस है, L क्या है, स्लैंट। समझ में आया, L क्या है, स्लैंट है। अब हम देखिए इसके हम टोटल सरफेस एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर आपने शंकु का निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकाली थी। जब कर्व सरफेस एरिया निकाली तो नीचे का जो बेस है सर्कुलर वो छूट गया, तो इसीलिए यहां लिखा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए टोटल में क्या आएगा, टोटल में नीचे बेस का भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया
ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इसको कहते हैं। ठीक है, तो बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला पाई आ गया, तो इसकी जगह हम लिख देंगे पाई आर एल प्लस बेस कैसा सर्कल के शेप का है, तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखिए इन दोनों में पाई आर कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहां एल और यहां आर, तो इससे क्या मिल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें एक चीज और बची, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमें क्या निकालना है, यहाँ पर शंकु का आयतन, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस शंकु का जो कोण है इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम आगे आते हैं स्फीयर पे। हाँ बच्चों, अभी हमने आपको कोण के बारे में बताया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर मींस क्या होता है, गोला, सर्किल जिसको बोलते हैं स्फीयर। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका रेडियस क्या हो गया आर। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब आता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपने फार्मूला देख लिया, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड स्फीयर होता है, देखिए हॉलो और सॉलिड दोनों तरीके के होते हैं, तो हॉलो और सॉलिड का यूज जब होता है जब उसमें लगे मटेरियल, मटेरियल कितना मटेरियल लगा है वो हमको दे पता करना हो, तो हॉलो तो उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस से हम उसको सॉल्व करके उसमें लगे हुए मटेरियल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इतना मटेरियल इसमें लगा हुआ है। अब आता है हेमी, हिंदी में बोलते हैं अर्ध गोला, आधा, आधा गोला मीन्स इस टाइप का। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमी, सरफेस शॉर्टकट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। लेकिन देखिए एक चीज यहां गड़बड़ हुआ है, ये कर्व साइड का, तो कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, तो सी यहां बढ़ा लीजिए, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। तो अर्धगोले का यहां बढ़ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोले का निकाला था आपने, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हाफ सर्किल है, हाफ गोला, आधा गोला है, तो इसका हो जाएगा, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए यहां आपने केवल सरफेस एरिया निकाली, टोटल वर्ड यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये टोटल एक स्फीयर है, इसका कट पिट कहीं नहीं काटा पीटा गया है, लेकिन स्फीयर को काट दिया गया। जब काट दिया गया तो देखिए गोला बीच से कटा, तो ऊपर का पार्ट ये खुल गया, ऊपर का पार्ट ये खुल गया। ठीक है बच्चा, तो क्या बच्चों, ऊपर का पार्ट खुल गया। जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाले पार्ट की भी एरिया निकाली जाएगी। तो अगर हम कहें TCSA, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, ऊपर क्या है, इसकी एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर उसका हो गया था, इसका क्या हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर इसमें और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों आपने जो फार्मूले क्लास 9th में पढ़े थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, उन फार्मूलों को हमने यहां पर आपको रिवाइज करा दिया। अब आप लोग बुक खरीद लो, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे तो काफी समय लगेगा। हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको उसको सोल्यूशन देंगे। बुक चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, बुक जल्दी मिलेगी नहीं, आप मार्केट में पापा को भेजिए और बुक्स मिल जाएंगी। हम खुद लेके आए हैं बुक, इसीलिए एक हर दुकान वाले शटर थोड़ा सा खोले रहते हैं, आप एक बुक ले आए, बच्चे को बुक दे दें, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो पता लगेगा आधे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।